वेलकम टू हैशटैग लर्निंग। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की सीरीज हमारी अभी चल रही है टाइप के अंदर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को समझा। उसके बाद हमने जो है कॉल बैक्स फंक्शंस को जाना कि कॉल बैक फंक्शन के जरिए हम असिंक्रोनस को कैसे अचीव कर सकते हैं। देन हमने सेट टाइम आउट को देखा। आज हमने कॉल बैक हेल को डिस्कस करना है। कॉल बैक फंक्शंस के जरिए जब हम असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को डील कर रहे होते हैं तो उससे कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाता है। तो कॉल बैक में क्या इशू था जिसकी वजह से हमने दूसरे मेथड की तरफ हम गए, तो वही हमने आज डिस्कस करना है। कॉल बैक हेल्प, ये कॉल बैक हेल्प के हेल्प है क्या। समटाइम्स यू माइट नीड टू परफॉर्म मल्टीपल असिंक्रोनस ऑपरेशन। आपने मल्टीपल असिंक्रोनस ऑपरेशन मतलब मल्टीटास्किंग परफॉर्म करवानी होती है एक साथ सीक्वेंस में, लीडिंग टू नेस्टेड कॉल बैक। इसी वजह से नेस्टेड कॉल बैक्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब कॉल बैक के अंदर कॉल बैक। दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज कॉल बैक हेल्प। इसी नेस्टेड कॉल बैक हेल्प को कॉल बैक नेस्टेड कॉल बैक्स को कॉल बैक हेल्प कहते हैं। हम देखेंगे भी किस तरीके से, जिस तरीके से एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे। जब हमारे पास ये तीन फंक्शन बने हुए हैं, इसको जब हम कॉल करा रहे हैं, फर्स्ट के अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन, सेकंड कॉल बैक फंक्शन पास कराया, फिर सेकंड कॉल बैक के अंदर हमने तीसरा कॉल बैक फंक्शन जो कि थर्ड कॉल बैक फंक्शन हमने पास करवाया। तो ये आप देख सक रहे होंगे कि एक तरीके से ये ट्राइंगल सीरीज जा रही है इस तरीके से ये, और अगर मल्टीपल ऑपरेशन और हम पास करवाएंगे तो ये इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा। तो वो नेस्टेड कॉल बैक क्रिएट हो जाएगा, जो कि जिसको हम कॉल बैक हेल्प भी कहते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है जिसके फर्स्ट नाम से, जो कि अपने अंदर एक पैरामीटर रिसीव करेगा। और इस फंक्शन के अंदर है क्या, सेट टाइम आउट फंक्शन है हमारा। सेट टाइम आउट फंक्शन ने लास्ट वीडियो में देखा था क्या होता है। इसने क्या करा हुआ है, एक फंक्शन है जिसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं और दूसरा कॉल बैक को कॉल करा रहे हैं, जो कि इस पैरामीटर में हमें रिसीव होगा, जो कि 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करेगा। 1000 मिली सेकेंड है ये, मतलब 1 सेकंड। दूसरा हमारा फंक्शन है सेकंड, ये भी अपने अंदर एक कॉल बैक रिसीव करेगा। सेट टाइम आउट इसके अंदर फंक्शन है। सेट टाइम आउट के अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग सेकंड पास करवाया हुआ और इसी कॉल बैक जो पैरामीटर यहाँ रिसीव करेगा वो यहाँ पे कॉल भी करवाया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड फंक्शन है। तो ये असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट को अचीव करने के लिए हम कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ये एक कॉल जब हम मल्टीटास्किंग परफॉर्म करवा रहे होते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस, तो एक कॉल बैक हेल जनरेट हो जाता है। जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं, जब इनको कॉल करवा रहे हैं तो एक ये ट्राइंगल शेप का क्रिएट हो रहा है। सो इसी को हम कॉल बैक हेल कहते हैं। बेटर वे में हम जो है कोड करके देखेंगे कि कॉल बैक हेल एक्चुअली होता क्या है। तो अब हम चलते हैं वीएस कोड में। तो ये फाइल्स हमने क्रिएट कर ली हैं पहले से, ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। एंड अब हमने जो है कॉल बैक हेल को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा होता है, एक सबसे पहले तो आपके कपड़े वॉश हो रहे होते हैं, फिर सोकिंग का प्रोसेस होता है, एंड देन ड्राइंग का प्रोसेस होता है। तो ये तीन प्रोसेस है ना। तो वॉशिंग मशीन के प्रोसेस के एग्जांपल से हम समझते हैं ये वॉशिंग मशीन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या मेथड आ जाता है, जो है वॉशिंग का मेथड आ जाएगा। एंड देन ड्राइंग का मेथड, जो सोकिंग का मेथड आ जाएगा, सोकिंग। इसी तरीके से हमारे पास ड्राइंग का मेथड आ जाएगा, ड्राइंग का मेथड आ जाएगा। तो ये इसके जरिए हम असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट समझेंगे कॉल बैक फंक्शन बनाकर। तो सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं वॉशिंग का मेथड ना। तो फंक्शन हम बना लेते हैं वॉशिंग के नाम से। वॉशिंग के नाम से हमने फंक्शन बना लिया। इसी तरीके से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं। यहाँ पे एक अंदर हम जो है सेट टाइम आउट पास कर देते हैं। यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन लास्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ पे पहले कंसोल डॉट लॉग पहले करा लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉशिंग स्टार्टेड। वॉशिंग स्टार्टेड एंड देन यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन हमारा ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमें पता है सेट टाइम आउट फंक्शन अपने अंदर क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है और दूसरा यहाँ पे हम एरो फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, और टाइम डिले लेते हैं। ये एरो फंक्शन हम बना चुके हैं। इस तरीके से कॉमा डाल के टाइम डिले देते हैं कि ये 5 सेकेंड में वॉश हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग वॉशिंग डन, वॉशिंग डन। तो यहाँ पे हम जो है ये हमारा एक वॉशिंग का प्रोसेस
क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से ड्राइंग का प्रोसेस हम लिख लेते हैं। सेम ड्राइंग का प्रोसेस भी जो है सबसे पहले ड्राइंग से पहले सोकिंग का प्रोसेस है हमारे पास। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। कंट्रोल C। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक और मेथड हमने बना लिया, फंक्शन हमने बना लिया सोकिंग के नाम से। तो सोकिंग के नाम से हमने बना लिया। एंड देन यहाँ पे सोकिंग स्टार्टेड हम लिख देते हैं। एंड देन यहाँ पे सोकिंग डन लिख देते हैं। यहाँ पे सोकिंग डन। एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन, अच्छा यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देते हैं। कौन सा मेथड है? कंट्रोल V। यहाँ पे ड्राइंग का प्रोसेस हम लिख देते हैं कि ड्राइंग का प्रोसेस भी होगा। ड्राइंग का प्रोसेस हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी हमें चेंजेस करनी होंगी। यहाँ पे हम कर देते हैं ड्राइंग स्टार्टेड। अच्छा, स्टार्टेड तो यहाँ पे पहले ही से था। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ड्राइंग डन। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 मेथड बना लिए हैं, 3 फंक्शन बना लिए हैं। अब इन 3 फंक्शन को कॉल भी तो कराना होगा हमें। 3 फंक्शन को कॉल भी कराना है। किस तरीके से कॉल कराना है? अब यहाँ पे अच्छा, हमें पता है सबसे पहले जो मेथड हमारा चलना चाहिए वो वॉशिंग का चलना चाहिए। वॉशिंग को हम कॉल कराएंगे। वॉशिंग के प्रोसेस के बाद हमें पता है सोकिंग के मेथड फॉलो होना चाहिए। तो वो सोकिंग का मेथड हम कहाँ कॉल कराएंगे? तो यहाँ पे हम पैरामीटर में पास करेंगे सोकिंग के मेथड को। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं, कॉल बैक नाम दे देते हैं, कॉल बैक। और इसकी डेटा टाइप जो हम रख लेते हैं कि यहाँ पे एक ये एरो फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मतलब इसकी डेटा टाइप हम रख लेते हैं वॉइड। कॉल बैक क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता। इसी तरीके से सोकिंग के बाद हमारे पास ड्राइंग का मेथड है। तो ड्राइंग के मेथड को हम सोकिंग, जब सोकिंग का हो जाएगा, जब ड्राइंग ड्राइंग का मेथड इसके अंदर हम पास करा देंगे। तो ड्राइंग का मेथड यहाँ पास मतलब कॉल बैक ही ले लेगा। यहाँ पे कॉल बैक ही नाम रख देते हैं इसका भी, कॉल बैक फंक्शन। और इसकी भी डेटा टाइप हम रख देते हैं कि ऐसा फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड मतलब। तो ये हमने डेटा टाइप दे दिए। और ड्राइंग के बाद तो हमारा कोई मेथड नहीं है, इसे ड्राइंग में कॉल बैक पास कराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम कॉल करा लेते हैं। 3 मेथड तो बना लिए हमने। अब वॉशिंग को कॉल भी तो कराना होगा हमें, जब भी तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो वॉशिंग को जब हम कॉल कराएंगे तो वॉशिंग में एरर दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे आपने एक फंक्शन देना है कॉल बैक। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एरो फंक्शन पास करा देते हैं। इस तरीके से इसके अंदर क्या होगा? सोकिंग होगा। सोकिंग फंक्शन है। अब सोकिंग के अंदर भी एरर दे रहा है, कह रहा है इसके अंदर भी आपको कॉल बैक पास कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन पास करा दिया। एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने ड्राइंग का मेथड दे दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ट्राइंगल pyramid क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। इसी को हम कॉल बैक हेल कहते हैं। तो अगर समझे यहाँ पे मल्टीपल और हजारों प्रोसेस होते तो क्या वो एक तरीके से कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाता, थोड़ा कोड की रीडेबिलिटी आउट हो जाती। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता। इसलिए जो है हम पिछले वाले मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है हम इस मेथड को यूज नहीं करते हैं ना। तो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि फिर प्रोमिसेस जो इससे बेटर वे है उसको डील करें, जो कि हम आने वाले लेक्चरों में देखेंगे भी, डील करेंगे प्रोमिसेस से। कि हम कॉल बैक, पहले कॉल बैक के जरिए हम सिंक्रोनस अचीव करते थे, तो फिर अब हम प्रोमिसेस के जरिए भी देखेंगे किस तरीके से करते हैं। क्योंकि यही वजह है कि ये कॉल बैक हेल्थ क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम आगे अच्छे मेथड की तरफ भी जाएंगे। इसको भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि कुछ जगहों पे मतलब ज्यादा बेहतर हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, प्रोमिसेस के जरिए डील कर रहे होते हैं ना। तो यही कॉल बैक हेल है हमारे पास। अब इसको हम अच्छा, ये कॉल बैक हेल्प फंक्शन हमने बना लिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। TSC एंड नोड मेन डॉट JS। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉशिंग स्टार्ट फौरन हो गया। उसके बाद 5 सेकंड बाद वॉशिंग डन हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब ये वॉशिंग डन तक क्यों एग्जीक्यूट, क्या हमने जो है क्या गलती करी है कि ये वॉशिंग डन पे ही आके रुक गया, खत्म हो गया हमारा कोड? हमने गलती इसलिए करी है जानबूझकर कि ताकि हम सीख सकें क्या हुआ क्या है यहाँ पे। वॉशिंगटन पे क्यों रुक गया? क्योंकि मैंने वॉशिंग को कॉल करा। अब वॉशिंग को कॉल करा, ये वॉशिंग फंक्शन पे गया, वॉशिंग फंक्शन पे गया।
तो वॉशिंग ने क्या कहा, वॉशिंग ने कहा कि वॉशिंग स्टार्ट कर दो, सही है, और फिर उसने कहा कि 5 सेकंड बाद कंसोल डॉट लॉग कर देना वॉशिंग डन। अब यहाँ पे जो कॉल बैक हमने पास कराया था, यहाँ पे कॉल बैक कौन सा रिसीव हुआ था, सोकिंग का कॉल बैक रिसीव हुआ था, उसको तो हमने कहीं कॉल ही नहीं कराया है। जब भी यहाँ पे देखेंगे हाईलाइट हुआ हुआ है कि लाइट है ये, अब ये डार्क हो जाएगा जब मैं इसको यहाँ पे कॉल करा लूंगा। तो जैसे ही वॉशिंग डन हो जाए हमारा सोकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉल बैक को हम कॉल करा लेते हैं, कॉल बैक को हमने कॉल करा लिया। अब देखें यहाँ पे डार्क हो गया ये। इसी तरीके से नीचे भी देखें ये लाइट है कॉल बैक, तो इसको भी हमने कॉल बैक रिसीव तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन जो है कॉल नहीं कर रहे। तो इसके बाद हमें ड्राइंग का मेथड जो है रिसीव होगा, यहाँ पे ड्राइंग के मेथड को हम यहाँ पे कॉल करा लेते हैं, कॉल बैक नाम रखा हुआ है हमने। इसी तरीके से यहाँ पे अब डार्क हो गया ये, तो ये हमने मिस्टेक करी थी जानबूझते हुए, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कोड को। अब यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले वॉशिंग को हमने कॉल कराया, वॉशिंग फंक्शन स्टार्ट हो गया, वॉशिंग स्टार्टेड होगा और फिर 5 सेकंड बाद वॉशिंग डन होगा। वॉशिंग डन जैसे ही होगा उसके बाद कॉल बैक को कॉल होगा, कॉल बैक यहाँ पे सोकिंग रिसीव हुआ था हमें, सोकिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा, सोकिंग स्टार्टेड होगा, फिर दो तीन ये 5 सेकंड है, इसको 3 सेकंड कर देते हैं। अच्छा, इसको 3000 एंड देन यहाँ पे हम ड्राइंग में कम कर देते हैं, 2000 कर देते हैं। ठीक है, अब ये इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले वॉशिंग स्टार्ट हो गई हमारे पास, वॉशिंग स्टार्ट हो गई, फिर वॉशिंग डन हो जाएगी 5 सेकंड बाद। जैसे ही डन हुई सोकिंग स्टार्ट हो गया, सोकिंग स्टार्ट हुआ, 3 सेकंड बाद सोकिंग डन हुआ, सोकिंग डन हुआ और फिर ड्राइंग स्टार्ट हो गई, 2 सेकंड बाद ड्राइंग डन हो गई। सो ये था हमारे पास कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक हेल हमने देखा कि कॉल बैक फंक्शन के जरिए हम असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट अचीव तो कर लेते हैं। अच्छा, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जैसे ही ये वॉशिंग स्टार्टेड हुआ तो साइड टाइम आउट साइड में चला गया और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होता रहा ना, और 5 सेकंड बाद इसने इसको कॉल करा वॉशिंगटन, और जैसे ही कॉल हुआ अगला कॉल बैक हमारा कॉल हो गया, कॉल बैक कॉल हुआ। कॉल बैक कौन सा था, यहाँ पे सोकिंग का था, यहाँ पे क्योंकि सोकिंग पैरामीटर हमने पास कराया था, तो यहाँ पे सोकिंग एज अ कॉल बैक आया। यहाँ पे फिर सोकिंग के अंदर हमने कॉल बैक दिया था ड्राइंग वाला, देन ड्राइंग यहाँ पे सोकिंग में हमारे पास ड्राइंग रिसीव हुआ, ड्राइंग रिसीव हुआ तो ड्राइंग ये पहले सोकिंग का चलेगा, सोकिंग स्टार्टेड, सोकिंग डन हुआ, ड्राइंग यहाँ पे जो रिसीव हुआ था वो ये रहा कॉल बैक। तो जैसे ही ड्राइंग रिसीव हुआ कॉल कॉल इसने कर दिया ड्राइंग को कॉल करा, तो ड्राइंग स्टार्टेड हो गया, ड्राइंग स्टार्टेड हो गया, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग ड्राइंग डन था, वो 2 सेकंड बाद वो हो गया। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर कॉल बैक हेल्थ से रिलेटेड। इसके अंदर हमने जाना कि किस तरीके से हम कॉल बैक फंक्शन के जरिए असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को अचीव कर सकते हैं, और इसको अचीव करके, लेकिन इसके बैड इफेक्ट्स ये हैं कि ये कॉल बैक हेल क्रिएट कर देता है। तो इसलिए हम आने वाले लेक्चरों में इससे बेटर मेथड देखेंगे कि हम असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को और किस मेथड से अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टू डेज लेक्चर, होपफुली वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।